100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारा मूलधन कितना है? मूलधन दिए हुआ है 100 रुपए, दर दिए हुए हमारा कितना परसेंट? 10%, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100। ये हमारा सूत्र होता है, बटा घाते n। मूलधन हमारा रख देते हैं 100, दर हमारा 10%, 1 प्लस 10 बटा 100, कोष्टक बंद। हमारा वर्ष कितना दिए? 2 वर्ष दिए हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 एक नम 100 और 10 110। ये जीरो काट दे। 10 का नम 10, 10 एक 11। तो 100 गुणे 11 बटा कितना? 10 का वर्ग हुआ। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 100 गुणे 11 गुणे 11 बटा 10 गुणे 10 हो जाएगा। अतः ये 100 गुणे 11 गिरही है, इसका वर्ग होता है 121 बटा 100। 1 2 0 2 0 कटे, हमारा कितना निकला? 21 रुपये। 121 रुपये मिश्र धन निकला। क्या? मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा कितना? 121 रुपये माइनस मिश्र धन। मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है? 100 रुपये। तो 100 घटा देंगे इक्वल टू 21 रुपये। क्या निकला? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि कितना निकला? 21 रुपये ही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। मूलधन हमारा कितना दिए हुए है? मूलधन हमारा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये, दर दिए हुआ है 5%। समय कितना दिए हुआ है? समय दिया हुआ 3 वर्ष। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 एन समय। मूलधन कितना दिया हुआ? 8,000। 1 प्लस दर कितना दिया? 5% बटा 100 समय 3 वर्ष।
8,000, 5 का नम 5, 25 चौका 100, 20 पंचे 100, तो ये हो गए 21/20 घाते 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 8,000 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटा 20 गुणे 20 गुणे 20 लिख सकते हैं। अब इसको काटते हैं। 1 2 3 जीरो काटा, 1 2 3, 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 कट गए। अब 21 गुणे 21 बराबर कितना होगा? इसका वो क्यूब कितना होगा? 9261। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारा, यानी मिश्र धन कितना निकला? मिश्र धन हमारा निकला 9261 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। हमारा मूलधन कितना था? 9,000, मिश्र धन 9,601 माइनस 8,000, घटाएंगे कितना आएगा? 1261 रुपए। 1261 रुपए हमारी ब्याज आया, चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन है 16,000 रुपए का 12 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन हमारा कितना है? मूलधन हमारा है 16,000। दर हमारी कितने परसेंट से दिए है? 12 सही 1/2%। इसको हम बटे में तोड़ेंगे बाद में 24 1 25/2%। समय कितना दिया हुआ है? समय 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 समय। मूलधन कितना दिया? 16,000, 1 प्लस 25/2 बटा 100 3। अतः हम इसको लिख सकते हैं 16,000 1 प्लस 25/2 गुणे 100। 25 का नम 25, 25 चौका 100, 16,000 1 प्लस 1/4, 4 का नम 4, 4 1 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं
इसको 16,000 5/4। यहाँ पर हो गया गुणे 2। 4 दूनी 8, एक 9/8 हुआ। हते 3। अतः हम इसको लिख सकते हैं 16,000 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9/8 गुणे 8 गुणे 8। 8 दूनी 16, 20,000 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 8 गुणे 8। ठीक। फिर 8 से काटेंगे फिर 8 से काटेंगे तो कितने 250 आएगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं 250 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9/8। अब कैलकुलेशन करते हैं। 250 आएगा 18, 22, 50/8। अब डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा आएगा 22/78 1.25। ये क्या हमारा निकल जाए मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा कितना निकला 22,781.25 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन घटा दिया जाएगा। 22,781.25 माइनस 16,000। इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 6,781.25। ये हमारा क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 1,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन हमारा कितना दिए हुए है 1,000 रुपए। दर दिया हुआ है 5%। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। निकालना क्या हमें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको निकालना सूत्र रख देखते हैं। CI इक्वल टू P
1 प्लस R बाई 100 n। पी हमारा किए दिए हुए 1000 1 प्लस 5/100 3। 5 का नम 5, अब 20 पंचे 100, तो 1000 20 का नम 20, 21/20 घाते 3। अतः हम 1000 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बट लिख सकते हैं, इसको 20 गुणे 20 गुणे 20 लिख सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3 जीरो काट देंगे। 21 गुणे 21 गुणे 21 तो कितना होगा इसका 92 61 92 61 रुपए निकला। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन। 92 61 माइनस 1000 इक्वल टू कितना आएगा 8261 रुपए हमारा आंसर आएगा। अगला प्रश्न 5000 रुपए का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है 5000 रुपए, दर दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना। सूत्र होगा CI इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 n। P हमारा कितना दिए हुआ 5000 1 प्लस 10/100 घाते 3। 5000 10 का नम 100 11/10 का क्यूब 500 का 11/10 का क्यूब। अतः इसका ये होगा 500 गुणे 1331/1000। 101 कटा 101 कटा 101 कटा 101 कटा, ये बचा 1331/10 अतः इक्वल टू 13 1.1 क्या निकला हमारा मिश्र धन। तो CI इक्वल टू A माइनस P बराबर 13
133.1 माइनस 500। यहाँ पर होगा 2 होगा, तो ये आएगा हमारा, सॉरी 3 रुपये आएगा। 663.1 रुपये बराबर का टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 165 रुपया 50 पैसा।